आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जगन मोहन रेड्डी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 दिन पहले उनके निर्माणाधीन दफ्तर पर बुलडोजर चला था और उसके बाद उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पार्टी दफ्तरों के लिए जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव बेच दिया। पहले जगन का महल, फिर ड्रीम ऑफिस और अब 26 जिलों में पार्टी दफ्तर के लिए जमीन आवंटन वाला बयान। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में हैं। हर दिन पूर्व सीएम जगन के लिए नए सवाल और बवाल आ रहे हैं। रविवार को आंध्र की बाबू सरकार में मंत्री लोकेश ने जगन मोहन रेड्डी पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप है जगन सरकार ने 26 जिलों में पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की। 42 एकड़ जमीन 33 साल की लीज पर दी गई, जो महज 1000 रुपए के पट्टे पर दी गई थी। टीडीपी ने निर्माणाधीन बिल्डिंग की तस्वीरें पोस्ट की। आरोप लगाए कि ये सभी वाईएसआरसीपी के दफ्तर हैं। जगन मोहन रेड्डी पर आरोप उस वक्त लगे हैं जब विशाखापट्टनम में जगन मोहन के महल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विशाखापट्टनम के रूशिकोंडा में 500 करोड़ के लागत से एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई। वहीं 2 दिन पहले ही ताड़पिल्ली में जगन की पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की। कहां चूक हुई, किन मुद्दों से पार्टी को नुकसान हुआ, इन सब बातों पर मंथन हुआ और खबर है कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने इस पर एक रिपोर्ट भी उनको सौंपी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी भी रणनीति तैयार की गई है और साथ साथ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने फिर से एक बार अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। रविवार को लखनऊ में हुई बीएसपी की इस मीटिंग में लोकसभा में हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। साथ ही में यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव का रोड मैप भी तैयार किया गया। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में कई राज्यों के पार्टी पदाधिकारी जुटे। हार के कारणों की समीक्षा हुई। इस मीटिंग में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहे। उन्होंने मीटिंग के दौरान मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। मीटिंग में मायावती ने बड़ा ऐलान किया। पूरे देश में जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में सभी चुनाव लड़े जाएंगे और उसमें जीत कैसे होगी इसको लेकर के अंदर गंभीर चर्चा हुई है और आवश्यक निर्देश भी मायावती की ओर से दिए गए। संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया। साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया गया। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था। इतना ही नहीं, मीटिंग में मायावती ने कहा लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात कहकर झूठ फैलाया गया, जिससे दलित और पिछड़ा समाज भ्रमित हो गया। साथ ही मायावती ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल 20 जून को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था, लेकिन वहीं राउज एवेन्यू ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब उनके वकील याचिका दायर कर जमानत को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। 20 जून को जैसे ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला दिया, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में आप कार्यकर्ता झूमने लगे। लेकिन अगला दिन ही यानी 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल उनकी पार्टी की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया। 91 दिन के बाद 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी, लेकिन 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया। हालांकि इस बीच केजरीवाल एक बार फिर जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई अंतरिम जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को केजरीवाल की अंतिम जमानत खत्म होते ही जेल उन्हें जाना पड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।